नमस्कार। हिमाचल सारथी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिता गुप्ता फिर से आपका वेलकम करती हूँ। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th साइंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। तो वो परमाणु जो है उसकी संरचना क्या है। परमाणु आपने पढ़ा कि वह छोटे से छोटा पार्टिकल है मैटर का, एलिमेंट्स का, जिससे मिलके वो बना है एंड इट इज़ इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, एटम क्या है? छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जिसके फर्दर टुकड़े ना हो। ठीक है, जिससे मिलके एलिमेंट्स बनते हैं, मैटर बनती है। ठीक है, तो जो परमाणु का स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, तो अब ये देखा गया कि वो छोटे से छोटा कण तो है, मान लिया, और दैट इज़ इंडिविजिबल। ठीक है, लेकिन ये देखा गया कि मैटर से जो भी एलिमेंट्स हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वो विद्युत का चालन कर रहे हैं। ऊष्मा का चालन हो रहा है, विद्युत का चालन हो रहा है, और कोई ना कोई चार्ज उनमें कोई आवेश पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ये आवेश जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, उनमें ये आवेश कहाँ से आया? तो जो एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन, नाम याद रखें आप साइंटिस्ट के, जे थॉमसन, उसने ये देखा कि जो एटम्स हैं, उसने इमेजिन किया कि इसके भी आगे कोई अविभाज्य कण हो सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो उसने सब एटॉमिक पार्टिकल उनके बारे में जानने की कोशिश की, और उसने देखा कि जो एटम्स पे कोई नेगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है एटम्स में। ठीक है, और उसने उन नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। किसका नाम दिया? इलेक्ट्रॉन्स का। तो उसने बोला कि एटम्स में कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है, और दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है वो? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ये क्वेश्चन याद रखने वाला है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम का छोटा पार्ट है ये। ठीक है, वो की थी जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने कब, ईयर था वो 1900 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कर ली। इसके बाद जो एक और साइंटिस्ट था, इससे पहले, बाद की बात नहीं करूँ मैं, इससे पहले 1886 में एक और साइंटिस्ट था, ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने अपने किसी एक्सपेरिमेंट में ये फाइंड आउट किया कि एटम्स में क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज भी पाया जाता है। उसने पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज की खोज की थी, जिनको उसने केनाल रेज कहा। केनाल रेज, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, कैसा चार्ज है इनके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। और ये भी, और इसी से उसने किसकी खोज की? दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की, जिसको कि प्रोटॉन का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? प्रोटॉन का। ठीक है, तो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोजे गए। 1900 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, और 1886 में गोल्डस्टीन ने केनाल रेज की खोज की, जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे। ठीक है, और उसी से उसने पाया कि एक और पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो एटम में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ द प्रोटॉन। तो दो प्रोटॉन की डिस्कवरी आए आपको, तो आप गोल्डस्टीन का नाम लेंगे। इलेक्ट्रॉन की आए तो आप थॉमसन का, जे थॉमसन का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब जो थॉमसन था, उसने जब अपना आगे कुछ मॉडल्स की बात करेंगे कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एटम कैसा कैसा हो सकता है, उसके मॉडल्स दिए। तो सबसे पहले हम जे थॉमसन की बात कर लेते हैं।
उसके मॉडल की बात करते हैं। जो जे थॉमसन था उसने ये कहा कि उसने ये मॉडल दिया कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज एक राउंड गोला स्फेयर है ये, ठीक है। कैसा है ये? पूरा पॉजिटिवली चार्ज, इससे पॉजिटिव चार्ज है पूरे के पूरे गोले में, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें क्या है? धंसे हुए हैं इस गोले में। जैसे तरबूज होता है, तरबूज के बीच बीच में धंसे होते हैं, वैसे इस पॉजिटिवली चार्ज धनायन गोले में नेगेटिव चार्ज जो है वो इमर्ज है, ठीक है, बीच में धंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये थे इलेक्ट्रॉन्स, और ये पॉजिटिवली चार्ज जो ये बताया गया ये क्या है? हमारे प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखा जाता है, प्रोटॉन को ऐसे स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये था मॉडल थॉमसन का, बट इट इज़ नॉट सो फ्रूटफुल एंड इट विल बी फेल्ड, ठीक है, फेल हो गया। इसके बाद थॉमसन के बाद एक और साइंटिस्ट आया, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड का मॉडल बताऊँ मैं आपको। रदरफोर्ड ने एटम के बारे में क्या कहा? अब रदरफोर्ड जो था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया अल्फ़ा रेज के द्वारा, ठीक है। उसने एक गोल्ड की फॉइल ली, सोने की पन्नी जिसको बोला जा सकता है गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल के क्या आगे जैसे एटम्स हैं, इससे इसने कौन सी रेज क्रॉस करवाई? अल्फ़ा रेज, ठीक है, अल्फ़ा रेज। जब ये क्रॉस हुई, यहाँ से गुजरी वो अल्फ़ा रेज, तो अल्फ़ा रेज जब क्रॉस हुई तो वो यहाँ से कई बार ऊपर, ठीक है, अगर वो साइड से निकल रही है तो निकल गई सीधी, अगर वो कहीं पे अगर सेंटर से गुजरी तो वो क्या हो गई? स्ट्राइक हो गई सेंटर में, ठीक है। इसका मतलब सेंटर में कुछ क्या था? कोई ऐसा पार्टिकल था जिसने उनका डाइवर्ज कर दिया। तो उसने किसकी खोज की कि उसने ये अपने जो मॉडल दिया उसमें ये बताया उसने कि जो प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जो हैं, वो कहाँ है? न्यूक्लियस में। कि जो एटम है उसके बीच में एक केंद्र, एक न्यूक्लियस है, ठीक है। उसने ये बताया कि बीच में क्या है? सेंटर में एक न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? प्रोटॉन। और बाकी जो गोला है वो नेगेटिव चार्ज है, दैट इज़ उसमें क्या पाए जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है। ये भी फर्दर फ्रूटफुल नहीं हो पाया, ठीक है। तो रदरफोर्ड का मॉडल भी ये फेल हो गया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट था, नील बोहर, ठीक है। नील बोहर जो था उसने अपने मॉडल के बारे में क्या बताया? नील बोहर, बोहर्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, बोहर्स मॉडल, ठीक है। नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसने ये बताया, जो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस, सॉरी पॉजिटिव न्यूक्लियस था, और जो एटम्स थे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इस मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो चक्कर लगा रहे थे। ये रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। ये प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर एक फिक्स इसमें घूम रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा था? ये इलेक्ट्रॉन्स बार बार अपने ट्रैक से हट के अंदर आ रहे थे, ठीक है। तो ये मॉडल फेल हुआ था। इसके बाद नील बोहर का जो मॉडल आया उसने ये बताया कि बीच में तो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके चारों ओर अपने अपने ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे प्रोटॉन होगा, पॉजिटिवली चार्ज है ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने शेल्स में, इनको शेल्स का नाम दिया गया, ठीक है। इनमें वो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, और इनको, ये जो शेल्स थे, इनको क्या कहा जाता है? ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट्स में वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ये मतलब अपने ट्रैक से अंदर नहीं गिरे, ठीक है। और ये मॉडल थोड़ा फ्रूटफुल हुआ, नील का बोहर मॉडल, ठीक है। नील बोहर का मॉडल था ये एटॉमिक मॉडल। फिर
जब ये मतलब आगे आ रहे थे तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही थी, पर इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ रहा था तो एनर्जी रेडिएट कर रहा था। ठीक है, ये रदरफोर्ड का है, ये आ गया बोहर का मॉडल। रदरफोर्ड ने कहा कि एक ही सर्कल में चक्कर लगा रहे हैं, इसने कहा कि अलग अलग ऑर्बिट्स हैं उनके, इलेक्ट्रॉन्स उनमें क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको शेल्स का नाम दिया गया, ऑर्बिट्स इनको बोला गया, और ये फ्रूटफुल भी हुआ। तो ये थे मॉडल की संरचना के बारे में। थॉमसन ने दिया पहला मॉडल, तरबूज की तरह है। ठीक है, दूसरा रदरफोर्ड आया, ये मॉडल दिया। तीसरा नील बोर आया, इसने ये मॉडल दिया। ठीक है, इसके बाद तो मॉडल याद रखें आप। इसके बाद प्रोटॉन की जो आपको बताना चाहूँ, इन नील बोर ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज आयन्स है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है, दे आर इक्वल। उनकी संख्या क्या है, बराबर। ये नाभिक में रह रहे हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, एंड एज अ होल द एटम्स इज न्यूट्रल। तीनों के केस में, तीनों मॉडल के केस में, तीनों साइंटिस्ट ने यही कहा कि एटम जो है एज अ होल कैसा है, न्यूट्रल, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसकी डिस्कवरी उससे पहले हो चुकी थी। तो इसका मतलब क्या है, सबके तीनों के दिमाग में यही आया कि एज अ होल जब वो न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, इक्वल, एंड एज अ होल द एटम इज न्यूट्रल। अब इस मॉडल के बाद और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल भी अस्तित्व में आया, जिसका नाम था न्यूट्रॉन। क्या नाम था उसका, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन जो था, न्यूट्रॉन की खोज की जे चैडविक ने, नाम याद रखें आप इसका भी, जे चैडविक डिस्कवर द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज द न्यूट्रॉन, एंड दिस सब एटॉमिक पार्टिकल इज न्यूट्रल, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। एंड 1932 में ये डिस्कवरी हुई थी, 1932। ठीक है, हैव नो चार्ज, चार्ज बिल्कुल नहीं है, और इसका जो मास है दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। इसको एन से निरूपित करते हैं। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर है। ठीक है, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो मॉडल हैज़ अ होल क्या आया, एटम। अब जब तीनों की खोज हो गई तो मॉडल लास्ट में ऐसा कह सकते हैं कि बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और क्या रहते हैं, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन का मास जो है, भार जो है, मास इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जो है अपने अपने ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जितना भी एटम का जो मास है दैट लाइज इन द न्यूक्लियस, जो एटॉमिक मास है, मास दैट लाइज इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक मास की बात थोड़ी मैं आगे करेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक में। फिलहाल यहाँ पे आपको बताऊँ कि एटॉमिक मास कहाँ लाई करेगा, न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज समअप कर रही हूँ मैं। तीनों आपने याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, ठीक है, थॉमसन ने की 1900 में। उसके बाद गोल्डस्टीन आया 1886 में, उसने कैनाल रेज की बात की और साथ में प्रोटॉन की बात की जो कि पॉजिटिवली चार्ज था। थर्ड आया 1932 में न्यूट्रॉन, जिसकी खोज जे चैडविक ने की, ठीक है, एंड इट इज़ न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल है, ये न्यूक्लियस में लाई करता है, और इसका मास जो है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। एज अ होल एटम इज न्यूट्रल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और 3 मॉडल्स आपको बताए गए,
तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसी के साथ मैं नंदिता गुप्ता आज का टॉपिक यही ख़त्म करती हूँ। अगले टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।